हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे चैनल स्त्रीवर्ग में स्वागत है। अभी रात के 12:30 बजे हैं और मैं आप सभी के साथ मुलाकात करने आ गई। आज मैं सुबह 6 बजे उठी थी। जगने के बाद मैंने सारा काम निपट किया, क्योंकि आज मैं 6 बजे इसीलिए जगी थी कि हम थोड़े दिनों के बाद घर पे आए थे। और आप सभी के पास मेरा वीडियो भी नहीं पहुंच रहा होगा, क्योंकि मैं शादी में गई हुई थी। तो शादी में मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा। मैं पढ़ तो रही थी, 2 घंटा पढ़ रही थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया था वीडियो। अभी शादी के आने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, आप सभी के साथ मुलाकात कर रही हूँ। अभी 12:30 बजे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक एक मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी। मुझे एक महिला ने बताया कि क्या हम घर के काम करते करते की पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हम सपने देख सकते हैं, हम अपने आप मोटिवेट रह सकते हैं, सपने देख ऊंचे बड़े बड़े सपने देख सकते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं देख सकते। आप बड़े सपने भी देख सकते हैं और आपका अधिकार है सपने देखना। और सबसे ऊंचे पद पर जाने का भी आपको अधिकार है। आपको सपने देखने का भी अधिकार है। क्यों नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं और आप उनमें मेहनत करेंगे, शिद्दत से मेहनत करोगे तो आप उनमें सफल भी होगे। घर के काम करते करते आप जिस 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 तरह भी जैसे भी आपको टाइम मिले उसी में आप निकालिए और पढ़िए। काम करते करते ऐसे रिवाइज करिए, काम करते करते टाइम निकालिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो भी आपको मना कर रहा है कि आपसे नहीं होगा, आप मत करिए, तो आप उनसे भिड़िए मत। उनके विचारों की प्रेरणा लीजिए और उनसे दूर रहिए। ये कहता है ना मुझसे नहीं होगा, तो मैं करके दिखाऊंगी और एक दिन में उसे करके ही दिखाना है। ऐसे शिद्दत से मोटिवेट रहिए और दूसरों की बातों से प्रेरणा लीजिए और उसे नेगेटिव थॉट मत लाने दीजिए। उस नेगेटिव बातों को सोचने के बारे में आप सोचिए ही मत। नेगेटिव बातों को दूर ही रखिए। आप एक दिन ऊंचाई आसमान की बुलंदियों को छूओगे, ऐसे मैं कहती हूँ। अगर आप में शिद्दत से मेहनत करने की लगन है, चाह है, अगर आपको ऊंचाई को और ऊंचाई की चोटी पर पहुँचने की लगन है, तो आप एक दिन चलते चलते वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। मैं कहती हूँ आप चलिए, चलिए तो सही। चलते चलते रास्ता अपने आप मिलता जाएगा कि मैं इसके लिए क्या करूँ, उसके लिए क्या करूँ, टाइम कैसे निकालूँ। टाइम टेबल अपने आप बनाइए। मैं आपको टाइम टेबल बनाऊंगी तो मैं अपने घर के हिसाब से दिखाऊंगी कि मेरा बच्चा आता है इतने बजे, तो मैं इस तरह से टाइम टेबल बनाऊंगी। तो फिर आप अपने घर के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से टाइम निकालिए और उस तरह का टाइम टेबल दिखाइए। कोई टाइम टेबल दूसरों का टाइम आपको काम नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी घर की स्थिति और उनकी घर की स्थिति अलग है। इसलिए अपने हिसाब से मैं अपना बताऊंगी, तो आप उससे उससे सीख के अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। जैसे ही आप फ्री होते हो, 1 घंटा 2 घंटा यहाँ निकलता है, 2 घंटा इधर निकलता है, आधा घंटा इधर निकलता है, ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए। ऐसे करके 6 घंटा 4 घंटा 2 घंटा आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप पढ़िए फिर रिवीजन करिए। अगर रिवीजन नहीं होगा तब भी आपको कुछ याद नहीं रहेगा, तो आप थोड़े थोड़े सप्ताह में एक बार रिवीजन करिए, दिन में एक बार रिवीजन करिए। ऐसे ऐसे करके करके रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी और के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि सप्ताह में एक बार जो पढ़ा है वो सभी का रिवीजन करती हूँ और दिन में जो अगले दिन का पढ़ा हुआ है उसका एक बार रिवीजन करती हूँ। तो आप मेरे हिसाब से भी रिवीजन कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप घर घर में काम करते करते पढ़ रहे हो, तो अपने हिसाब से ही काम करिए और अपने हिसाब से ही टाइम टेबल बनाइए। फिर देखिए आप में एक जुनून सा जग जाएगा। आप आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा
कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। आपको याद धीरे धीरे बातें याद रहे। 15 दिन 30 दिन के बाद आपका जो माइंड है ना वो काम करने के लिए सज्ज होगा और आपको फिर पढ़ना ही दिखाई देगा। काम मैं क्या करूँगी कि थोड़ी ऐसे करूँगी तो एक काम निपट जाएगा, ऐसे करूँगी, ऐसे ऐसे तुम्हारे माइंड में ख्याल आएंगे और आप अपने आप ही टाइम निकाल सकते हो। ऐसे करके आप ऐसे 30 दिन लगातार करोगे ना तो फिर बाद में आप सभी काम कर सकते हो। मेरी तरह आप सभी काम कर सकते हो। अगर जीवन में आप ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, सफल होगी, अगर नहीं होगी तो क्या करूँगी, कोई बात नहीं। आप सफल होगे तो नहीं होगे तो सही है, नहीं होगे तो क्या होगे। आपका जो ज्ञान है वो तो कहीं नहीं जाने वाला है ना, आप अपने बच्चों के काम लाएंगे। ऐसा अपने ज्ञान कहीं जाने वाला नहीं और अगर हम मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होगी। ऐसे पॉजिटिव ख्याल लाने हैं हमें। तो आज आज के दिन इतना ही। आप और आप सभी को मेरा नमस्ते। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।